आज एक ऐसे गहरे सवाल की बात करते हैं जो सदियों से आस्था और तर्क के बीच में कह सकते हैं एक बहस का मुद्दा रहा है। क्या वो शक्ति जो असीम है, अनंत है, वो एक सीमित इंसानी रूप ले सकती है? यही है सनातन धर्म में अवतारवाद की अवधारणा, और आज हम इसी के दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अब इस पूरी अवधारणा की जो नींव है वो भगवद गीता के इस बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक में मिलती है। ये एक तरह का दिव्य वचन है जो अवतार का कारण बताता है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। दर्शन ये कहता है कि जब धर्म मतलब किसी भी समाज की जो नैतिक और चारित्रिक नींव होती है, जब वो टूटने लगती है तो उसे बचाने और संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए एक दिव्य शक्ति को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। मतलब ये सिर्फ अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो पूरी मानवता और संस्कृति को नैतिक पतन से बचाने का एक दिव्य प्रयास है। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जो शास्त्रों में आता है कि खुद सती ने शिव से पूछा था और जो सीधे सीधे हमारे तर्क को चुनौती देता है। सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर है बहुत गहरा। जो असीम है, जिसका कोई आकार नहीं, जो समय से भी परे है, वो एक सीमित भौतिक शरीर में भला कैसे आ सकता है? ये सवाल तर्क को सीधे सीधे आस्था के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब यहाँ पे जो सती का तर्क है ना, वो असल में विवेक की आवाज है। वो कहती हैं कि ब्रह्म की परिभाषा ही इन गुणों से होती है कि वो सर्वव्यापी है, अजन्मा है, अखंड है, और ये सारे के सारे गुण एक भौतिक शरीर के गुणों से एकदम उल्टे हैं। तो फिर अवतार संभव कैसे है? तो अनंत और सीमित के बीच की इस खाई को पाटने के लिए प्राचीन विचारकों ने कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपमाओं यानी एनालॉजीज का इस्तेमाल किया। ये उपमा इस विरोधाभास को सुलझाने में बहुत मदद करती है। सोचिए, दवा यानी काली मिर्च तो थी, पर वो असर नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसे एक माध्यम, एक व्यक्त रूप यानी मक्खन की जरूरत थी, ताकि गाय उसे ग्रहण कर सके। मतलब सबक साफ है, सर्वव्यापी तत्व भी कल्याण तभी कर सकता है जब वो एक खास प्रकट रूप लेता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं जो आज के जमाने का है, बिजली। सोचिए, विद्युत ऊर्जा, ये तो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, हमारे चारों ओर, पर अपने अव्यक्त रूप में वो हमें दिखाई नहीं देती। और हर जगह मौजूद होने के बावजूद ये अव्यक्त ऊर्जा अपने आप में एक अंधेरे कमरे को रोशन नहीं कर सकती। इसका कोई सीधा उपयोग संभव ही नहीं है। ठीक वैसे ही उस असीम ऊर्जा को एक सीमित माध्यम जैसे कि एक बल्ब, उसमें केंद्रित करना पड़ता है, तभी वो प्रकाश के रूप में प्रकट हो पाती है और अंधेरा दूर कर पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि असीम शक्ति भी हमारे लिए उपयोगी तभी बनती है जब वो एक सीमित रूप धारण करती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो प्राचीन विचार है ना, इसकी एक झलक हमें 20वीं सदी के पश्चिमी दर्शन में भी मिलती है। वहां भी दार्शनिक ए.एन. व्हाइटहेड ठीक इसी पहेली से जूझ रहे थे कि भाई एक पूर्ण और कभी ना बदलने वाला ईश्वर इस अपूर्ण और लगातार बदलती दुनिया से रिश्ता कैसे बना सकता है। और उनका समाधान देखिए, ये कितना मिलता जुलता है। उन्होंने ईश्वर के दो पहलू बताए। एक है आदिम ईश्वर, जो बिल्कुल निराकार अपरिवर्तनशील ब्रह्म जैसा है, एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट, और दूसरा है परिणामी ईश्वर, जो दुनिया के साथ बदलता है, अनुभव करता है, बातचीत करता है, और ये पहलू हूबहू एक सगुण अवतार जैसा है। तो ये सारी बातें, ये सारी उपमाएं और ये दर्शन हमें एक ही नतीजे पर लेकर आते हैं कि अवतार के पीछे का असली उद्देश्य, उसका क्यों क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अनंत शक्ति है वो किसी जरूरत के कारण नहीं, बल्कि करुणा के कारण एक सीमित रूप लेती है। ये कोई तार्किक मजबूरी नहीं है, बल्कि कृपा और कल्याण का एक सचेत चुनाव है। और ये बात हमें बताती है कि दिव्य शक्ति ठीक वही रूप लेती है जिसकी भक्त को जरूरत होती है, जिसकी वो कल्पना करता है, चाहे वो एक बल्ब हो, एक शिक्षक हो, या फिर एक उद्धारकर्ता। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे विशाल समंदर का पानी उस घड़े का आकार ले लेता है जिसमें उसे भरा जाता है, ठीक वैसे ही वो अनंत शक्ति भी कल्याण के लिए जरूरी रूप धारण कर लेती है। तो आखिर में ये दर्शन हमें ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि एक जिंदा विचार है, और ये हमें आज के लिए एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर दिव्य शक्ति को आज के युग की जरूरतों के हिसाब से प्रकट होना हो तो उसका रूप क्या होगा? सोचने वाली बात। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें